कोई अगर हमको धोखा देकर हमारी जिंदगी से जा चुका है तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, जब भी किशन, जब भी हम किसी को माफ करते हैं ना, वो हम उसके लिए नहीं करते, वो हम अपने लिए करते हैं। क्योंकि कोई हमारी जिंदगी में था, उसने हमारे साथ क्या किया, उसको याद कौन कर रहा है? किशन कर रहा है। तो किशन बार बार वहां अपनी ऊर्जा दे रहा है, और जब वो बार बार ऊर्जा दे रहा है, उस इंसान के प्रति गुस्सा जगा रहा है, उसके प्रति नफरत जगा रहा है, अस्वीकार जगा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वे अपने चित्त पर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नकारात्मक भाव हैं, वह जगा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वे गलत भाव बीज डाल रहा है, नफरत के भाव बीज, अस्वीकार के भाव बीज, है ना, गुस्से के भाव बीज। तो अब अगर किशन को ये समझ आता है कि अरे मैं कम से कम दिन में 10 बार 20 बार ऐसा करता हूं, और ऐसे तो मतलब मैं कुदरत के कानून की उल्लंघना कर रहा हूं, इससे तो मेरी जिंदगी जो है वो गलत दिशा में जा रही है। तो ऐसे में अब क्या करना है? उस ये जो चक्र बन गया है गलत भाव को जगाने का, क्योंकि वो मेमोरी एक्टिवेट होती है किसी के धोखा देने की, तो उसको तोड़ने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है और सबसे आसान कदम होता है, वह यही होता है माफ कर। तो उसमें माफ खुद को भी करना है, सामने वाले को भी करना है। खुद को क्यों माफ करना है? क्योंकि अब हमने कुदरत के कानून की उल्लंघना की, किसी को अपने जीवन में इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी कि हम इस सच्चाई को भूल गए कि अ, सृष्टि में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। इवन हमारा हमारे शरीर का कोई भी अंग हमेशा के लिए नहीं है। हमारे शरीर की कोई भी हड्डी हमेशा के लिए नहीं है, मसल हमेशा के लिए नहीं है। तो हम प्रकृति के इस नियम को भूल जाते हैं कि प्रकृति में जो भी कुछ है ना, वह अनित्य है, सदा नहीं रहने वाला। तो सबसे पहली ये गलती किशन से हुई, और हमें ये चीज याद रहे, इसके लिए कुदरत का कानून बार 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 हमारे आसपास ऐसी घटनाएं पैदा करता है। जब भी हमारे आसपास किसी की मृत्यु होती है, जब भी हमारे आसपास कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है, जब भी हमारे आसपास कोई भी चला जाता है, किसी दूसरे शहर चला जाता है, दूसरे देश चला जाता है, तो हमारे आसपास जब इस तरह की परिस्थितियां प्रकट होती हैं, तो वह हमें यही समझाने के लिए होती हैं कि इन चीजों को समझो, प्रकृति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में कोई आता है ना, और हमारा उससे जो है एक स्वस्थ आदान प्रदान होता है, ताकि हमारी कुदरत के कानून के प्रति समझ बढ़े, होश बढ़े, क्योंकि सबसे अच्छा रिश्ता तो वही है ना जिस रिश्ते में ऊर्जा का सही आदान प्रदान हो। और वो ऊर्जा, जैसा कि रिश्तों पर जब पहला सेशन हुआ था तब हमने बात की थी कि हमारे पास जो भी ऊर्जा आ रही है, वे कुदरत के कानून की मर्यादा में ही आ रही है, और वो ऊर्जा कुदरत की शक्ति की है, चाहे वो किसी के भी माध्यम से आ रही है। तो हमें धन्यवाद के भाव के साथ उस ऊर्जा को लेना चाहिए जब तक वह मिल रही है। जब वह मिलनी बंद हो जाती है, तब हमें रोना पीटना नहीं शुरू करना। रोना पीटना कुदरत के कानून की उल्लंघना है, क्योंकि हम सीधा कुदरत के कानून पर किंतु परंतु कर रहे हैं। हम सीधा मतलब कि वो जो कुदरत का कानून है उसको कह रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अथॉरिटी तो किसी को है ही नहीं भाई, क्योंकि कुदरत का कानून जो भी कर रहा है वह हमेशा परफेक्ट कर रहा है, चाहे हमें आज अपनी हमारी बुद्धि जैसी भी है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तभी जो है गीता में कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का भाव, समर्पण का भाव किसके प्रति? उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया। धर्म का अर्थ कुदरत का कानून ही होता है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म शब्द यूज होता है कुदरत के कानून के प्रति, जिसका अर्थ है, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था, है और सदा रहने वाला है, कुदरत का कानून। तो कुदरत के कानून की मर्यादा में कुदरत की ही शक्ति लेकर कोई आया, और कुदरत के कानून की मर्यादा में ही वह शक्ति अब हमें नहीं मिल रही, उस तरह की ऊर्जा हमें नहीं मिल रही। तो हमें कोई किंतु परंतु नहीं कर। अगर हम किंतु परंतु कर रहे हैं, गुस्से का भाव जगा रहे हैं, अस्वीकार का भाव जगा रहे हैं, ईर्ष्या का भाव जगा रहे हैं, तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो है वो क्षमा का भाव जगाना है। वो क्षमा का भाव कि कुदरत के कानून के आगे बिल्कुल समझते हुए कि हाँ जी, मुझसे कुदरत के कानून की उल्लंघना हुई है, कि अपने ही जिद कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारी बुद्धि
बड़ी अल्प है, बड़ी छोटी है, हम ये नहीं देख सकते। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि कुदरत के कानून के प्रति समझ को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, होश को बढ़ाओ। तो उससे क्या होता है, बुद्धि खुलनी शुरू होती है। क्योंकि जितना हम कुदरत के कानून के प्रति समझ को बढ़ाते हैं, होश को बढ़ाते हैं, तो हमारा सत्य के प्रति बोध बढ़ता है। बोध का मतलब ही यही होता है कि बुद्धि बढ़ रही है, सत्य में बुद्धि बढ़ रही है। तो सत्य में जब बुद्धि बढ़ेगी तो हमें बातें समझ में आती हैं। पर जब अज्ञानता है तब हमें क्या लगता है कि अरे जैसे बॉलीवुड मूवीज में हो रहा है ये लाइफ होती है ना, कि बस जवान होते हैं तो किसी लड़की के पीछे जाना चाहिए, उसके पीछे पीछे घूमना चाहिए, है ना, समुंदर पे गाने गाने चाहिए, पेड़ों के इधर उधर गाने गाने चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, है ना, बस यही जिंदगी होती है। ये जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना। असली जिंदगी जिन्होंने जी है हमें उनके चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, तभी उनका नाम युगों युगों से है। असली जिंदगी जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने जी असली जिंदगी, स्वामी विवेकानंद, असली जिंदगी जैसे 10 गुरु हुए हैं, असली जिंदगी जो कृष्ण ने जी, असली जिंदगी जो राम ने जी। तो अब जब हम उनकी जिंदगी की बात कर रहे हैं तो हम उनके गुणों की बात कर रहे हैं, जिन गुणों को उन्होंने तैयार किया। तो अब इन सब में एक चीज जो है बहुत कॉमन है, वो क्या है, इनमें से कभी भी किसी ने कुदरत के कानून पर किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं किया। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो उसको थोड़े समय के लिए साइड पे रख दिया और मेहनत की, कुदरत के कानून के प्रति अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, होश को बढ़ाने के लिए, बोध को बढ़ाने के लिए मेहनत की। और जब वो मेहनत की, बोध बढ़ा, तो फिर अपने आप ही बातें समझ में आ जाती हैं। और यही मेहनत असली मेहनत है। ये मैं आज अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने भी हर तरह की मेहनत करके देखी, जिसको हम फिजिकल वर्क कहते हैं, जिसको कि है ना, कि हम बहुत ज्यादा शरीर के माध्यम से काम लेना चाहते हैं, या हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग के माध्यम से काम लेना चाहते हैं। हर तरह के ऐसा काम किया हुआ है, पर इन सब से जो एक असली खुशी होती है वो नहीं आती। असली खुशी तब आती है जब हम सही मेहनत करते हैं। और सही मेहनत कौन सी होती है, जब हम कुदरत के कानून के प्रति समझ को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, जब हम कुदरत के कानून के प्रति होश को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, जब हम कुदरत के कानून के प्रति बोध को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। ये असली मेहनत होती है। और ये मेहनत हर एक के बस की नहीं है, और इसी मेहनत का फल आता है हमारे जीवन में ना। ये हम थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं ना, इसका बड़े रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, पर ये करना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन किया तो हो जाएगा, एक हफ्ता किया तो हो जाएगा, ये निरंतर लगे रहना पड़ता है। क्योंकि ये जेनरिक सेशन है तो इसमें नहीं हो सकता। तभी मैं कहती हूँ कि जब 1-to-1 सेशंस होते हैं ना, तब सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। पर इस पे मैं वही कहना चाहूंगी कि क्षमा हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम जिस ऊर्जा को दे रहे हैं गलत तरफ, हम उसको देना बंद कर सकें, इसीलिए हम क्षमा का भाव जगाते हैं। ये जो मैं ऊर्जा दे रहा हूँ, बार बार उस घटना को याद करने के लिए, बार बार जब भी याद करता हूँ, जो गुस्सा आता है, नफरत आती है, उसके लिए, तो अब मैं ये ऊर्जा इधर नहीं देना चाहता। यह ऊर्जा मैं ऊंचे से ऊंचे काम के लिए लगाना चाहता हूँ, और ऊंचे से ऊंचा काम कुदरत के कानून के प्रति समझ और होश को बढ़ाना है। तो मुझे मुझे माफ किया जाए, मुझे माफ किया जाए जो मैंने बिना सोचे समझे, मतलब इस सौदे को मैं नहीं समझा, ये जो ऊर्जा का सौदेबाजी हम कर रहे हैं, इसको मैं नहीं समझा, और मैंने गलत तरफ अपनी ऊर्जा लगा दी। तो इसके लिए मुझे क्षमा किया जाए, मुझे सही तरफ ऊर्जा लगाना सिखाया जाए, मुझे कुदरत के कानून के प्रति समझ मिले और मैं उस समझ को समझ पाऊं, और उससे जो है मेरी बुद्धि खुले, ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। जब हम इस तरह से सही तरीके से क्षमा करते हैं, तो फिर क्षमा का जो भाव जब हम जगाते हैं तो उसकी खेती यही होगी। अब क्षमा के का जो हमने भाव बीज डाला, उसकी खेती वो हमें कैसा पता चलता है कि फिर हमारा उस घटना की तरफ ध्यान जाना, ऊर्जा जाना कम होती जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ऐसे किसी घटना को लेकर, इंसान को लेकर, जो भी अंदर से हमारे अंदर जो भी नफरत होती है, अस्वीकार होता है, गुस्सा होता है, वह भी धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमने वो जो क्षमा का जो भाव जगाया, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि किशन आपको आपके सवाल का जवाब मिला, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का अनंत कोटि धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते नए सवाल के साथ। और इस बीच आपका कोई भी सवाल आता है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। रब रखा।